हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए, एयर ब्रेक सिस्टम का जो है पार्ट 1 हमने कंप्लीट कर लिया है। पार्ट 2 में चलेंगे। 40 तक हमने आपको पढ़ाया था, लेकिन आज 36 शुरू करेंगे, थोड़ा आपको रिवीजन भी हो जाए 2-4 क्वेश्चन का। तो 36 से शुरू करेंगे और मैक्सिमम कोशिश करेंगे कि आज 100 तक जाएँ, 100 तक, ताकि अधिक से अधिक क्वेश्चन आपका कवर हो सके। इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि कोई भी वीडियो बनाए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, और जो पढ़ा रहे हैं उसको 100 तक ले चलेंगे। इतना भी जल्दी नहीं है कि जल्दी जल्दी हड़बड़ में ख़त्म कर देंगे, समझ में नहीं आए। पूरा समझाते हुए चलेंगे, चाहे 100 तक नहीं पहुँचे या उससे क्रॉस भी कर जाए। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, ध्यान से देखिएगा। और साथ ही आप जो है वीडियो को 2 बार 3 बार इस तरह से देख लीजिएगा, तो आपको जो है रिवीजन अच्छी तरह से हो जाएगा। और अगर संभव हो तो इसका नोट्स भी एक कॉपी में नोट डाउन करते चलिए, ताकि आपको बार बार वीडियो देखने से अच्छा है आप कहीं भी रहें, घर में रहें, मोबाइल आपका चार्ज नहीं है, या कोई आपका दूसरा आदमी मोबाइल यूज़ कर रहा है, या कोई और काम है, मोबाइल चार्ज में लगा हुआ है, तो इस तरह से आप कॉपी पर भी पढ़ सकते हैं। क्योंकि थोड़ा मेहनत कीजिएगा तभी आगे बढ़िएगा। जेईई अगर बनना है तो थोड़ा मेहनत तो करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत अच्छा फ्यूचर है इसमें। जैसा कि हमने बताया है कि इसमें जो है 10 वैकेंसी पर ज़्यादा से ज़्यादा आपको 100-200 रहेंगे आदमी। बाहर में यही 10 वैकेंसी निकलेगा तो इसमें 1 लाख लोग अप्लाई करेंगे, और सब पढ़ने वाले क्वालिफाइड रहेंगे। इसमें क्या है, कम पढ़ने वाले लोग रहेंगे। पढ़ते हैं तो नौकरी में आने के बाद लोग पढ़ते नहीं हैं, जो पढ़ते हैं वो पा लेते हैं। जेईई बन जाइएगा, उसके बाद आगे की सोचिएगा, एसएससी की सोचिएगा, एसएससी हो जाइएगा, और भी जो विभागीय जो बड़े बड़े पोस्ट हैं वहाँ तक जाइएगा। लेकिन एक पैर तो कम से कम आगे बढ़ाइए, तभी तो आगे बढ़िएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का 36 शुरू करते हैं। 36 में क्या है, एंटी स्किड सिस्टम नोट एक्चुएट, मतलब कि एंटी स्किड सिस्टम जो है, हिंदी की तरफ आप नहीं ज़्यादा जाइए, इसमें कुछ भी नहीं है। एंटी स्किड सिस्टम को हिंदी में क्या बोलेंगे, बोलिए, उसको वही बोलेंगे। इफ़ मने होता है यदि, एंटी स्किड सिस्टम को ही हो गया। नोट मतलब नहीं, एक्चुएट मतलब शुरू, स्टार्ट। द रीज़न में भी, इसका रीज़न मतलब होता है कारण, में भी मने हो सकता है। तो इस तरह से आपको कुछ भी नहीं है। जो सिस्टम का जो नाम है रेलवे का, उसको हिंदी में हम लोग नहीं कर सकते हैं। बोगी को क्या बोगी ही लिखेंगे, व्हील को व्हील ही लिखेंगे, ज़्यादा पहिया लिख सकते हैं। डंप वॉल्व है, एक्सल है, या बम्प स्टॉप है, या उसका ब्रेक सिस्टम है, उसको क्या लिखेंगे, वायु उपकरण क्या लिखेंगे। तो इसका है रोक उपकरण क्या लिखें। उस तरह से सबसे अच्छा है कि आप थोड़ा सा अंग्रेजी की तरफ आइए। और हमने एक वीडियो लोड कर दिया है, और पहले से भी आपको मालूम होगा, जो एक गूगल ट्रांसलेट करके है, आप पूरा लाइन भी उसमें लिख देंगे तो उसका हिंदी वो कर देगा। आप बोल भी देंगे, बोलने से भी हिंदी कर देगा। तो लगभग तो आपको आता होगा, थोड़ा थोड़ा कोई नहीं आता है तो उसमें आप उसको ट्रांसलेट करके आप उसका हिंदी कर सकते हैं। हिंदी की तरफ नहीं जाइए। जानकारियाँ इंग्लिश में है जो पूरी तरह से मिलती है, हिंदी में सभी जानकारियाँ नहीं मिलती है। आप गूगल पर ही किसी प्रकार का हिंदी में जानकारी खोजिएगा, नहीं मिलेगा। फेसबुक पर हिंदी जानकारी खोजिएगा, नहीं मिलेगा। इंग्लिश में लिखिएगा, बहुत तरह से उसका जानकारी मिलेगा। तो इंग्लिश की तरफ आइए, थोड़ा मेहनत कीजिए, थोड़ा दिमाग लगाइए, आप आगे बढ़िएगा, और आपको अंदर का डीपली जानकारी मिलेगा, जो कि आपको परीक्षा में काम आएगा। तो इस तरह से हिंदी की तरफ नहीं भागना है आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 चलते हैं। द 1999 कोड शोज ऑन माइक्रो प्रोसेसर मीन्स, माइक्रो प्रोसेसर जो है उसमें शोज मतलब दिखाता है, दिखाना। माइक्रो प्रोसेसर ये यूनिट, ये एक यंत्र का नाम है। मीन्स मतलब हो गया मतलब। तो द 99 कोड शोज ऑन माइक्रो प्रोसेसर मीन्स, इसका क्या मतलब हुआ कि जब माइक्रो प्रोसेसर में 99 कोड शो करेगा, इसका मतलब ये हुआ कि होल सिस्टम वर्किंग परफेक्टली, पूरा सिस्टम जो है अच्छी तरह से काम कर रहा है। आपको 2-3 जो है माइक्रो प्रोसेसर का डिजिट याद कर लेना है, नंबर याद करना है। एक है 72, एक 72 याद कर लेना है। 72 का क्या मतलब हुआ कि परमानेंट फॉल्ट इन 1 एक्सल, एक एक्सल में फॉल्ट होगा। उसके बाद एक 73 है, मतलब कि सेवरल, कुछ एक्सलों में या सभी में भी हो सकता है, या कुछ एक्सलों में प्रॉब्लम है। इस तरह से 3 डिजिट आवेगा। 95 याद कर लीजिए। 95 का मतलब होता है, 95 जो है, 95 का मतलब होता है कि लगभग ओके है।
और अगर थोड़ा फॉल्ट भी है तो ज़्यादा बड़ा फॉल्ट नहीं है, कहीं भी कुछ थोड़ा सा लूज है जो कि खुद ही सिस्टम ठीक कर लेगा। इसका ये मतलब होता है 95 का। ये 4 आप याद कर लीजिए। लेकिन आपको एक चीज़ समझिएगा तो ये चारों याद जल्दी से हो जाएंगे। सिस्टम क्या है, माइक्रो प्रोसेसर जो सिस्टम क्या है, हर व्हील जो एक्सल है, एक्सल के इंड में लास्ट में 2 व्हील के बीच में इस तरह से आपको एक एक्सल का फेस नज़र आएगा गोल कलर का, गोल। इसमें क्या है, फोनिक व्हील होते हैं जिसमें 80 दांत होते हैं इस तरह से। ये माइक्रो प्रोसेसर होता क्या है उसके बारे में हम बता रहे हैं। 80 दांत होते हैं और इस तरह से इसको कवर करके ढक दिया जाता है। इसके अंदर एक सेंसर लगा दिया जाता है यहाँ पर। इससे 1 mm 1.5 mm की दूरी पर एक सेंसर लगा दिया जाता है। और सेंसर क्या करता है, इसको रीड करता है। इसका जो गति है इस तरह से जो है, जो गोल गोल घूमता है गाड़ी, इस तरह से गोल गोल जो घूमता है, इसकी गति को रीड करता है। और सेम जो एक्सल का दूसरा पार्ट है, उधर साइड भी एक एक्सल होगा, ये एक्सल का व्हील है और इधर भी एक व्हील होगा, इधर भी एक फोनिक व्हील लेवल होगा। यानी कि हर व्हील पर हर एक्सल पर 2 फोनिक व्हील रहते हैं। तो जो फोनिक व्हील है यहाँ, इसका भी जो स्पीड है रीड करेगा। तो आपको देखना क्या है कि जो रीड करेगा इसका, ये क्या करेगा, डंप वाल को ये सूचना देगा। अगर कोई जो व्हील जो है, कोई भी एक्सल का जो स्पीड कम है, वो एक्सल के स्पीड को ये सूचना वहाँ देगा, किसको, डंप वाल माइक्रो प्रोसेसर को देगा कि ये एक्सल जो है अच्छी स्पीड में चल रहा है, दूसरा एक्सल जो है इसकी अपेक्षा कम या ज़्यादा चल रहा है। तो इस तरह से डंप वाल्व सूचना देगा माइक्रो प्रोसेसर में, जिससे कि माइक्रो प्रोसेसर में देखने से पता चल जाएगा कि कोई कोड के माध्यम से बताएगा। जैसे 72 बताया, जिसका मतलब ये हुआ कि एक एक्सल में फॉल्ट है, एक एक्सल जो है दूसरे एक्सल की अपेक्षा स्पीड कम चल रहा है। और अगर कम चलेगा तो ये चक्का क्या होगा, घिसेगा तो चक्का खराब हो जाएगा। तो क्या है, ये आपको कोड याद करना है। और डंप वाला जो है ऑटोमेटिक इसको ठीक भी कर देता है। ठीक है, तो ये 4 कोड इस तरह से हैं, ये चारों कोड आपको याद हो गए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ चलते हैं। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 41 क्या है, हाउ मच प्रेशर ड्रॉप एट व्हेन इमरजेंसी ब्रेक पुल बॉक्स पुलेड। हाउ मच मतलब कितना, प्रेशर ड्रॉप एट मतलब कि उसका दबाव जो है प्रेशर ड्रॉप में किया गया होगा, मतलब नीचे गिराया गया होगा। व्हेन माने जब, इमरजेंसी ब्रेक बॉक्स पुलेड, इमरजेंसी जो है ब्रेक बॉक्स को पुल मतलब खींचा गया है, तो कितना प्रेशर ड्रॉप हुआ होगा ये आपको पूछ रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ऑलमोस्ट 3 kg। 3 kg का प्रेशर ड्रॉप करने पर इमरजेंसी ब्रेक जो है ब्रेक अप्लाई होता है, ये आपको याद रखना है। और साथ ही साथ इसका आपको नोट्स भी बनाते चलना है। वीडियो को तो 2-3 बार देखना ही है, नोट्स भी बनाते चलना है। संभव हो तो जैसे 42 लिख के ये पूरा आप लिख लीजिए। अगर हिंदी में अगर नहीं हिंदी में ही लिख लीजिए। अगर आपको अंग्रेजी समझ में नहीं आता है तो मैं बोलता तो हिंदी में ही हूँ, तो उसके हिसाब से आप हिंदी में लिख लीजिए। नहीं तो ये गूगल जो है ट्रांसलेट, उसमें इसका मीनिंग डालिए, उसको हिंदी कर देगा, आप लिख लीजिए। तो इस तरह से आप आगे बढ़ सकते हैं। जो नोट्स जो ले चुके हैं, जिन्होंने नोट्स लिया है, उनको तो कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ स्कैनर लगा के जो है गूगल ट्रांसलेट का स्कैनर लगाएंगे, ये पूरा हिंदी कर देगा, जितना है सारा हिंदी कर देगा। और जो नोट्स नहीं लिए हैं वो नोट्स ले सकते हैं, लेकिन नोट्स फ्री नहीं है, इतना याद रखिएगा। क्योंकि फ्री में अगर मैं नोट्स दूंगा तो लेने वाले 1000 मिल जाएंगे, पढ़ें लिखें कोई नहीं, मैं नोट्स भेजते भेजते परेशान हो जाऊँगा। और जो पैसे लेता हूँ वो चैनल को ग्रो करने के लिए ही लेता हूँ, मैं अपने लिए नहीं लेता हूँ। बहुत सारे इसमें खर्च हैं, बहुत लोग इससे जुड़े हुए हैं, बहुत नहीं 2-3 लोग जुड़े हुए हैं जो कि काम करते हैं इसके पीछे, तो उनको पैसा देना है, जो पेपर है वो ख़रीदना है, इस तरह से रहता है सिस्टम। तो चैनल को ग्रो करने के लिए पैसे लेता हूँ। और अगर आप जो है इससे जुड़े हैं, जीए की तैयारी करना चाहते हैं, तो आपको ले लेना चाहिए ही नोट्स। क्योंकि वीडियो में देखने में थोड़ा समझ में आएगा, लेकिन आप देख लिए वीडियो फिर उसको रटना है, तो आपके पास नोट्स रहेगा तो अच्छी तरह से उसको रटेंगे, अच्छी तरह से उसको याद करेंगे और आपका एग्ज़ाम अच्छी तरह से निकलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नोट्स लेने के लिए अगर कोई लेना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सअप नंबर है 8121390916, ठीक है, 8121390916। और हिंदी में अभी उपलब्ध नहीं है, अंग्रेजी में ही आपको लेना पड़ेगा। उसको हिंदी गूगल इंडिक्स से कर लीजिएगा, मैं तो हिंदी में बोलता ही हूँ,
तो इस तरह से आप वीडियो को बारीकी से देखिए, 15-20 वीडियो तक आप देखिएगा। मैं अंग्रेजी को हिंदी बोलता हूँ, देखते देखते आपको समझ में आ जाएगा। और इस व्हाट्सएप पर सीधे मुझे लिखिए कि मुझे नोट्स चाहिए, अकाउंट नंबर दीजिए, या नोट्स चाहिए गूगल पे फ़ोनपे का नंबर दीजिए। इस तरह से आपको लिखना है, पैसे भेजना है, स्क्रीनशॉट आपको वैसे ही भेजिएगा। मैं व्हाट्सएप खोलूँगा, देखूँगा स्क्रीनशॉट, वैसे ही 10 मिनट 5 मिनट के अंदर आपके मोबाइल पर जो है उसका नोट जो भी हमारा वीडियो का है वो चला जाएगा। और आराम से घर में बैठ के पढ़ते रहिए, लेकिन मेरा वीडियो भी देखते रहिएगा, ताकि वीडियो में मैं कुछ बातें 2-4 ज़्यादा ही बोल देता हूँ, ताकि आपको अच्छा समझ में आता है। तो चलिए 42 हो गया, 41 हो गया, अब 42 शुरू करते हैं। साइज ऑफ चौक प्रोवाइड इन इमरजेंसी ब्रेक वॉल्व। इमरजेंसी ब्रेक वॉल्व में जो है चौक का साइज क्या होता है ये बोल रहा है, तो नो चौक इसका है, चौक ही नहीं होता है। इसका आंसर डी है, नो चौक। 43 देखिए, व्हाट इज द साइज ऑफ एयर ट्यूब। व्हाट इज द साइज एयर ट्यूब रन थ्रू कोच लेंथ। कोच लेंथ के थ्रू में जो रन एयर ट्यूब होता है उसका साइज पूछ रहा है, उसका साइज क्या होता है ये भी आपको याद कर लेना है। इसका साइज जो है 10 mm का होता है, ये भी आपको याद कर लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एयर ब्रेक से इतने सारे क्वेश्चन हैं कि पूरा पढ़ लीजिएगा, आपको एक भी नहीं छूटेगा एयर ब्रेक से। चलिए 44 के देखते हैं। 44 क्या है, पीस्ड स्टैंड फॉर। इससे पहले वीडियो में हम बता चुके हैं, पीस्ड जो है, पी का मतलब हो गया पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म सिग्नल डिवाइस, इसका ये होता है। इसका इसमें ए आंसर हो जाएगा 44 के, पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म सिग्नल डिवाइस। 45 देखते हैं, PESD प्रोवाइडेड इन LHB का कैन बी रेस्ट। कहाँ PESD जो है LHB कोच में कहाँ लगाया जाता है, कहाँ रेस्ट करता है, ये पूछ रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी, फ्रॉम द पॉइंट वेयर चैन पुलेट। चैन पुलिंग का जो पॉइंट होता है वही साइड में इसको लगाया जाता है। उसके बाद देखिए, हाउ कैन आइडेंटिफाइड द एक्चुअल पोजीशन ऑफ चैन पुलिंग। हम कैसे, हाउ माने कैसे, कैन आइडेंटिफाई, हम लोग कैसे आइडेंटिफाइड करेंगे, मतलब कैसे जानेंगे द एक्चुअल पोजीशन जो है, वास्तविक जो उसका स्थिति है ऑफ चैन पुलिंग का, वो कहाँ है, हम कैसे जानेंगे। तो क्या है, कैसे जानेंगे कि चैन पुलिंग हो चुका है। तो इसका आंसर जो है सी है, पुल बॉक्स जो है विल डाउन, पुल बॉक्स जो है डाउन होगा, पोजीशन में होगा, डाउन पोजीशन में होगा। हिसिंग साउंड कैन बी हियर। हिसिंग मतलब कि एक सीटी टाइप का एक साउंड आपको सुनाई देगा, तो हम समझ जाएंगे कि चैन पुलिंग हो चुका है। उसके बाद 47 देखिए, लोकेशन ऑफ आइसोलेटिंग कॉक प्रोवाइड इन PESD इन LHB कोचेज। LHB कोचेज में जो है आइसोलेटिंग कॉक प्रोवाइड किया था, उसका लोकेशन पूछ रहा है, उसका लोकेशन कहाँ है। ठीक है, इसका लोकेशन पूछ रहा है, लोकेशन कहाँ है। इसका लोकेशन जो है, नो आइसोलेटिंग कॉक प्रोवाइडेड। जो PESD है, PESD में आइसोलेटिंग कॉक प्रोवाइड नहीं किया जाता है। आइसोलेट करना है अगर आपको, तो एक पैनल होता है, ऐसा पैनल बना रहता है, उस पैनल में आइसोलेटिंग सिस्टम लगाया गया है, जो कि जिसमें एक बटन रहता है, जो इस वाले बोगी के लिए ये बटन, इस वाले इधर वाले बोगी के लिए ये बटन, पूरा कोच के लिए एक बटन रहता है। इस तरह से तो आइसोलेटिंग कॉक जो है वहाँ प्रोवाइड किया जाता है। नहीं तो आपको जो रिजर्वर है, एक्सिलरी रिजर्वर, मेन रिजर्वर जो है, उसमें आइसोलेट का सिस्टम रहता है। उसमें उससे जो है गैस को आइसोलेट, एयर को आइसोलेट कर सकते हैं ड्रेन सिस्टम से। तो चलिए 47 हो गया, इसका आंसर होगा नो आइसोलेटिंग कॉक प्रोवाइडेड। ये सिर्फ LHB के लिए है। उसके बाद 48 देखते हैं, द इमरजेंसी पुल बॉक्स पुलेट फ्रॉम इनसाइड द कोच। इमरजेंसी पुल बॉक्स जो है पुलेट फ्रॉम इनसाइड द कोच, कैसे जानेंगे कि इमरजेंसी पुल बॉक्स जो है पुल हो चुका है ना। व्हेन इमरजेंसी पुल बॉक्स पुलेट फ्रॉम इनसाइड, जब इमरजेंसी पुल बॉक्स को पुल किया जाएगा तो क्या होगा, एयर प्रेशर जो है ड्रॉप होगा। आपको मालूम है कि इमरजेंसी ब्रेक जैसे ही लगाएंगे तो गाड़ी का जो है ब्रेक लगेगा, अच्छा से तेज गति में लगेगा, तो क्या होगा, ड्रॉप होगा, प्रेशर एयर का ड्रॉप होगा। आपको मालूम है, आप ध्यान रखिए कि जो गाड़ी, जो ट्रेन, हमारी ट्रेनें जो होती है उसमें पहले से प्रेशर रहता है, प्रेशर है तो ब्रेक लगा हुआ है,
प्रेशर रिलीज करेंगे तो क्या करेंगे, ब्रेक रिलीज करेंगे। प्रेशर है तो ब्रेक लगा हुआ है, ठीक है। प्रेशर कम करना मतलब ब्रेक रिलीज करना, इसका ये मीनिंग होता है। तो यहाँ देखिए पुल बॉक्स क्या है, इमरजेंसी पुल बॉक्स को पुल करेंगे तो क्या करेंगे, प्रेशर जो है ड्रॉप होगा, तभी तो रिलीज होगा, तभी तो गाड़ी आगे बढ़ेगी। इतना आपको याद रखना है कि पहले से प्रेशर गाड़ी में रहता है गाड़ी रुका हुआ में, मतलब प्रेशर है तो ब्रेक लगा हुआ है। ये नहीं कि प्रेशर लगा के ब्रेक लगाते हैं, नहीं, प्रेशर है तो ब्रेक लगा हुआ है। ब्रेक को रिलीज करने के लिए प्रेशर को ड्रॉप किया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। व्हेन इमरजेंसी चैन पुलेड ब्रेक एक्सीलेटर विल बी, इमरजेंसी चैन को पुल किया गया तो ब्रेक एक्सीलेटर क्या होगा, रिस्पॉन्ड करेगा, तभी तो ब्रेक लगेगा। मे बी रिस्पॉन्ड, ठीक है, ये रिस्पॉन्ड मे बी नहीं, रिस्पॉन्ड करेगा पक्का। आगे बढ़ते हैं, इसका बी आंसर हो जाएगा 49 के 50 देखते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं। थिकनेस ऑफ न्यू ब्रेक पैड, न्यू ब्रेक पैड का थिकनेस मतलब मोटाई, थिकनेस न्यू ब्रेक पैड का कितना होगा ये पूछ रहा है। तो न्यू जो ब्रेक पैड होगा उसका थिकनेस जो है 35 mm का होता है, याद रखिएगा। उसके बाद इसका कंडेमनिंग साइज पूछेगा। देखिए कंडेमनिंग साइज लिमिट पूछ दिया ब्रेक पैड का, तो 7 mm याद रखिएगा, 7 mm। बहुत डिफरेंट है 35 और 7 के बीच, लेकिन यही सही है, याद रखिएगा। 52 देखिए, मैक्सिमम ब्रेक कैलिपर प्रेशर, मैक्सिमम ब्रेक सिलेंडर प्रेशर इन kg सेंटीमीटर स्क्वायर क्या होगा। ब्रेक सिलेंडर का जो मैक्सिमम प्रेशर होगा kg सेंटीमीटर स्क्वायर में कितना होगा ये पूछ रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 kg प्लस माइनस 0.1 kg सेंटीमीटर स्क्वायर। 3 मतलब 3 प्लस माइनस 0.1 kg सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका आंसर ए होगा। आगे बढ़ते हैं। मैक्सिमम गैप बिटवीन ब्रेक डिस्क एंड ब्रेक पैड, ब्रेक डिस्क और ब्रेक पैड के बीच, ये ब्रेक डिस्क रहता है इस तरह से, ऐसे ऐसे होता है, कूलिंग के लिए ऐसे ऐसे बना रहता है, ऐसे ब्रेक पैड होता है। इसका आगे जो दिखने वाला भाग है वो हम दिखा रहे हैं। तो क्या है, गैप, ब्रेक डिस्क और ब्रेक पैड के बीच कितना गैप होता है वो पूछ रहा है। तो आपको याद रखना है कि ब्रेक डिस्क और ब्रेक पैड के बीच जो डिस्टेंस है 1 mm का रखा जाता है। ब्रेक लगेगा 1 mm, उसको चाप देगा, ब्रेक लग जाएगा। आपको याद रखना है 1 mm का डिस्टेंस होता है, मतलब गैप होता है। इनबिल्ट स्लैक एडजस्टर इन ब्रेक सिलेंडर इज, इनबिल्ट स्लैक एडजस्टर इन ब्रेक सिलेंडर इज जो है, इसमें क्या कमज़ोर कड़ी है पूछ रहा है ब्रेक सिलेंडर का, स्लैक एडजस्टर का। तो सिंगल एक्टिंग मैकेनिज्म, इसको रट लीजिए आप, इन बिल्ट स्लैक एडजस्टर इन ब्रेक सिलेंडर इज सिंगल एक्टिंग मैकेनिज्म। उसके बाद 55 देखिए, द ब्रेक सिलेंडर इज कंप्राइज, मतलब ब्रेक सिलेंडर में क्या शामिल होता है ये पूछ रहा है। तभी आपको तुरंत बताए हैं ऊपर के क्वेश्चन में, वही उसका आंसर हो जाएगा, स्लैक एडजस्टर मैकेनिज्म, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाउ कैन ब्रेक बी रिप्लेस्ड, ब्रेक को हम लोग बदलेंगे कैसे, ब्रेक को कैसे बदलेंगे। आसानी है, अगर आप LHP में काम में करते होंगे तो आपको मालूम होगा कि बाय ओपनिंग ब्रेक कैलिपर, ब्रेक कैलिपर को ओपनिंग करेंगे तो ब्रेक, हाउ कैन बी ब्रेक को रिप्लेस करेंगे। अब कैसे ओपनिंग करेंगे ये तो प्रैक्टिकली देखना होगा। अब 57 देखते हैं। खाली आपको ये याद रखना है कि ब्रेक कैलिपर को ब्रेक को रिप्लेस करने के लिए जो है ब्रेक कैलिपर को खोलेंगे तब ब्रेक रिप्लेस होगा। अच्छा, अब 57 देखिए, एक्चुअल साइज ऑफ टूल रिक्वायर्ड टू ओपन स्लैक एडजस्टर, स्लैक एडजस्टर को जो है एक्चुअल साइज ऑफ टूल, स्लैक एडजस्टर को खोलने के लिए टूल का जो है वास्तविक साइज क्या होता है ये पूछ रहा है। और नट ऑफ केबी ब्रेक सिस्टम, केबी का मतलब हो गया क्नोर ब्रेम से एक होता है, 2 ब्रेक बनाने वाली कंपनियां हैं, एक देखिए, एक है केबी क्नोर ब्रेम से, KNORBREMSE, ये है कंपनियां। और एक है सबवाबको, SABWABCO, सबवेबको और क्रोनर ब्रेम से। तो क्रोनर ब्रेम से का पूछ रहा है केबी का, तो केबी का पूछ रहा है कि एक्चुअल साइज टू रिक्वायर्ड टू ओपन स्लैक एडजस्टर नट ऑफ
केबी ब्रेक सिलेंडर मतलब कि केबी ब्रेक सिलेंडर में जो स्लैक एडजस्टर है नट को ओपन करने के लिए उसका साइज क्या होता है, ये बोल रहा है नट का साइज क्या होता है। तो उसका साइज जो है 27 mm का होता है, 27 mm याद रखिएगा, 27 mm का केबी वाले में। उसके बाद 58 देखिए, करेक्ट डायरेक्शन टू ओपन सेलेक्ट एडजस्टर। सेलेक्ट एडजस्टर को ओपन करने के लिए केबी ब्रेक प्ले सिस्टम में डायरेक्शन क्या होता है। इसका डायरेक्शन जो है क्लॉकवाइज होता है, याद रखिएगा। घड़ी की दिशा में, घड़ी कैसे चलती है इस तरह से उसको ओपन करेंगे। हालांकि इस तरह से और सबको टाइट किया जाता है, लेकिन इसको ओपन करेंगे, याद रखिएगा। उसका 59 देखिए, एक्चुअल साइज ऑफ टूल रिक्वायर्ड टू ओपन सेलेक्ट एडजस्टर नट ऑफ SAB ब्रेक सिस्टम। सब वेबको वाला है ये। सब वेबको ब्रेक सिस्टम में जो वास्तविक साइज है टूल का, मतलब जो स्पैनर है उसका क्या है सेलेक्ट एडजस्टर नट को ओपन करने के लिए। तो इसमें जो है 42 mm का है, 42 mm बी हो जाएगा इसका। इसके बाद 60 देखिए, क्वेश्चन नंबर 60, डाया ऑफ SAB मेक ब्रेक सिलेंडर। ऐसे सब वेब को ब्रेक सिलेंडर जो बनाती है ब्रेक सिस्टम, उसका सिलेंडर का डाया पूछ रहा है। तो उसका सिलेंडर का डाया कितना होगा 256 mm, याद रखिएगा 256 mm का उसका डाया होता है SAB यानी सब वेब को वाला को। 61 देखिए, मैक्सिमम लेंथ ऑफ ब्रेक पैड। ब्रेक पैड जो होता है इस तरह से पैड ब्रेक का जो कि व्हील डिस्क पर लगा रहता है, व्हील डिस्क नहीं डिस्क ब्रेक पर लगा रहता है, उसका साइज 400 mm होता है। 400 mm का ब्रेक पैड का साइज होता है, लेंथ होता है, याद रखिएगा। और फ्रिक्शन एरिया मतलब घर्षण एरिया उसका कितना होता है, तो पूरा का पूरा होता है, पूरा 400 mm जो है फ्रिक्शन एरिया उसका होता है ब्रेक पैड का, याद रखिएगा। इसका आंसर हो जाएगा ए, इसका आंसर हो जाएगा बी। इसके बाद 63 में देखते हैं, इफ ब्रेक कैलिपर पाइप प्रेशर इज बिलो 0.6 बार्स। ब्रेक कैलिपर जो है ब्रेक कैलिपर का पाइप का प्रेशर जो है 0.6 बार से कम है, बिलो मतलब नीचे कम है। द ब्रेक इंडिकेटर शोज, द ब्रेक इंडिकेटर क्या शो करेगा, मतलब कि इतना का इस पर दबाव, इतना का प्रेशर है। तो आपको मालूम है कि 0.6 बार जो है बिलो, जैसे ही देखिए बिलो मतलब नीचे, यानी कि नीचे का कहने का मतलब है कि प्रेशर कम है। तो जब प्रेशर कम है, प्रेशर रहता है तो ब्रेक लगता है, प्रेशर डाउन करेंगे तो ब्रेक क्या होगा रिलीज होगा, याद रखिएगा। प्रेशर डाउन करने पर ब्रेक रिलीज होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रीन बी, ठीक है। उसके बाद 64 देखिए, इफ माने यदि ब्रेक सिलेंडर पाइप प्रेशर, ब्रेक सिलेंडर के पाइप का दबाव जो है इज इक्वल मतलब कि बराबर और या मोर देन या उससे अधिक 0.6 बार से अधिक होगा। मोर देन जैसे ही आ गया मतलब अधिक, यानी कि दबाव हम लोग अधिक देंगे। आपको मालूम है कि प्रेशर रहता है तो क्या होता है ब्रेक लगा रहता है। इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी। इसका डी नहीं बी हो जाएगा, रेड हो जाएगा। जब ब्रेक लगेगा तो ब्रेक लगने पर रेड होता है ना, तो रेड हो जाएगा। ब्रेक रिलीज होगा तो ग्रीन हो जाता है, तो याद रखिएगा। उसके बाद 65 देखते हैं, व्हाट इज द डायमीटर ऑफ ब्रेक डिस्क। ब्रेक डिस्क का जो है डायमीटर यानी कि डाया कितना होता है 640 mm का इसका डाया होता है, 110 mm का इसका थिकनेस होता है ब्रेक डिस्क का। और ब्रेक पैड का 35 mm होता है, याद रखिएगा। ब्रेक डिस्क का 110 mm होता है मोटाई, और ये जो डाया होता है इसका 640 mm होता है ब्रेक डिस्क का। और ब्रेक पैड का लेंथ पूछे तो 400 mm का लेंथ होता है, जो कि अभी हमने बताया है। फ्रिक्शन एरिया भी 400 mm का होता है। ओके, आशा करता हूँ समझ रहे होंगे आप। क्वेश्चन नंबर 66 यानी 66 देखते हैं, ब्रेक डिस्क मेड अप ऑफ। ब्रेक जो डिस्क है वो किसका बना होता है, मेड मतलब बना हुआ, किसका होता है। तो आपको याद रखना है कि ब्रेक डिस्क जो है ग्रे कास्ट आयरन से बना होता है। इस तरह से ब्रेक डिस्क होता है। हर चक्के के 2 चक्के के बीच में 2 ब्रेक डिस्क होते हैं। ऐसे एक्सल जाता है यहाँ से, और यहाँ एक व्हील, यहाँ एक व्हील, ये 2 ब्रेक डिस्क, ठीक है। तो इसका ग्रे कास्ट आयरन का बना होता है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 67 सॉरी। फिन्स प्रोवाइड बिटवीन द ब्रेक डिस्क। ब्रेक डिस्क में एक फिन्स रहता है। ब्रेक डिस्क को गौर से देखिएगा, इस तरह से आकृति बना हुआ रहता है, ऐसे 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 ऐसे।
क्यों ऐसा दिया जाता है? ये क्यों दिया जाता है? ये दिया जाता है फॉर कूलिंग। एक तो ये क्या करता है, जब गोल गोल घूमेगा तो यहाँ जो इस तरह से छोटे 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 छेद रहते हैं, तो क्या करता है, उसको कूल रखता है, ठंडा रखता है। और दूसरा इससे क्या फ़ायदा है कि इसका वेट जो है कम होता है। वेट जब कम होगा तो जो है अपना एक्सेल पर लोड कम रहेगा। तो इस तरह से आपको याद रखना है कि फॉर कूलिंग डिस्क, फॉर स्ट्रेंथनिंग टू द डिस्क। स्ट्रेंथनिंग के लिए नहीं लगाया जाता है। स्ट्रेंथनिंग के लिए लगाना होता तो ये कूलिंग नहीं छोड़ता, पूरा फील रहता है व्हील डिस्क के जैसा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। इसका एक और कारण होता है कि इससे क्या होता है, वजन उसका वेट कम होता है, लेकिन ये ऑप्शन में नहीं है, इस ऑप्शन में नहीं है। ऑप्शन में क्या है, बी है, फॉर कूलिंग ऑफ डिस्क, तो इसका बी लगा देंगे। उसके बाद 68 देखिए, द ब्रेक डिस्क फिटेड ऑन ए सेम एक्सल एट द डिस्टेंस इज। ब्रेक डिस्क जो है सेम एक्सल पर फिट किया जाता है। ब्रेक डिस्क फिटेड ऑन सेम एक्सल, एक एक्सल पर जो है ब्रेक डिस्क एक यहाँ रहते हैं, एक यहाँ रहते हैं, ठीक है। द डिस्टेंस इज, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस पूछ रहा है। द ब्रेक डिस्क फिटेड ऑन ए सेम एक्सल एट द डिस्टेंस इज, कितनी दूरी पर फिट किया जाता है वो पूछ रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1030, 1030 याद रखिएगा। 1030 mm की दूरी पर दोनों फिक्स किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। डिस्टेंस ऑफ ब्रेक डिस्क फ्रॉम इनर फेस ऑफ व्हील। इनर फेस ऑफ व्हील, डिस्टेंस ऑफ ब्रेक डिस्क की दूरी क्या है? फ्रॉम मतलब से, इनर मतलब अंदर, फेस मतलब चेहरा, ऑफ व्हील के मतलब ये व्हील है, ये व्हील है, ये भी व्हील है, यहाँ डिस्क ब्रेक होता है। तो ये इनर फेस, इसका अंदर का फेस ये हो गया। यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी पूछ रहा है, यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी पूछ रहा है। यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी कितनी होगी? यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी जो है 175 mm होगा। इसका आंसर हो जाएगा बी। आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी टाइप ऑफ ब्रेक सिस्टम बीइंग यूज्ड ऑन इंडियन रेलवे। इंडियन रेलवे में जो है कितने प्रकार के ब्रेक सिस्टम यूज होते हैं ये पूछ रहा है। तो आपको 4 प्रकार के ब्रेक सिस्टम यूज होते हैं। अब कौन कौन होते हैं वो आपको बताया जाएगा। LHB में तो 2 होते हैं, हमारा LHB चल रहा है अभी। आगे पढ़ाते पढ़ाते वो लोग भी आ जाएंगे। आगे देखते हैं। विच टाइप ऑफ एयर ब्रेक सिस्टम बीइंग यूज्ड ऑन LHB कोचिंग स्टॉक। विच मतलब किस, विच टाइप ऑफ एयर ब्रेक सिस्टम मतलब किस प्रकार का एयर ब्रेक सिस्टम बीइंग यूज होता है LHB कोचिंग स्टॉक में। किस प्रकार का ब्रेक सिस्टम यूज होता है? तो देखिए कौन सा यूज होता है क्या? ट्विन पाइप डिस्क ब्रेक सिस्टम। 2 पाइप होते हैं, एक FP और एक BP। FP का मतलब फीड पाइप, BP का मतलब ब्रेक पाइप। तो ये आपको ट्विन पाइप डिस्क ब्रेक सिस्टम, ट्विन पाइप डिस्क ब्रेक एयर ब्रेक सिस्टम भी लिखा तो और भी अच्छा है। आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी टाइप ब्रेक सिस्टम प्रोवाइडेड ऑन LHB पावर कार। अब LHB पावर कार में जो है कितने प्रकार के ब्रेक सिस्टम जो है इस्तेमाल किए जाते हैं। हाउ मेनी कितने प्रकार के ब्रेक सिस्टम प्रोवाइडेड मतलब इस्तेमाल में लाए जाते हैं ऑन LHB कोचेज में। तो आपको इसका आंसर हो जाएगा 2। एक होता है हैंड ब्रेक और एक होता है जो ब्रेक है जो वही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका 2 आंसर हो जाएगा। 72 के B, इसका B आंसर हो जाएगा। ठीक है आगे बढ़ते हैं। चलिए 73 चलते हैं। हैंड ब्रेक आर प्रोवाइडेड ऑन LHB पावर कार। LHB पावर कार में जो है हैंड ब्रेक प्रोवाइड किया जाता है, नोन एज, उसे किस नाम से जाना है? ये JEE के एग्जाम में आ चुका है, याद रखिएगा। ये प्रश्न जो है इससे पहले भी बहुत सारे आ चुके हैं, लेकिन हमने ध्यान नहीं था, नहीं बोला। ये भी जो JEE के एग्जाम में आ चुका है, तो इसको याद रखिएगा। इसको क्या वो हैंड ब्रेक और प्रोवाइड, हैंड ब्रेक को जो और किस नाम से जाना जाता है तो इसको पार्किंग ब्रेक कहा जाता है, पार्किंग ब्रेक। ठीक है आगे बढ़ते हैं। हैंड ब्रेक प्रोवाइडेड ऑन नंबर ऑफ व्हील। कितने व्हील पर जो है ये ब्रेक, हैंड ब्रेक का सिस्टम कितने व्हील पर लगाते हैं हम लोग, कितने व्हील पर लगाते हैं ये पूछ रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा कोई भी 2, एनी 2 व्हील पर ये हैंड ब्रेक का सिस्टम लगाते हैं पावर कार में ओनली। आपको मालूम है कि एक पावर कार रहता है जो ICF कोच है, उसमें सेल्फ जेनरेटिंग सिस्टम रहता है, मतलब कि एक फीता जो होता है बेल्ट के माध्यम से बेल्ट गोल गोल नचता है, उससे मोटर चलता है और उसी से बिजली उत्पन्न होती है। लेकिन LHB में क्या है कि ऐसा सिस्टम नहीं है, उसमें एक
एक्स्ट्रा जो है पावर कार, जो कि जनरेटर कार जिसको बोलते हैं, वो लगाया जाता है और उसी से बिजली उत्पन्न होकर सारे कोचों में वायर के माध्यम से सप्लाई होता है। आगे बढ़ते हैं, 75 देखते हैं। व्हाट आर मेन एडवांटेज टू एडोप्ट डिस्क ब्रेक सिस्टम ऑन LHB कोचेस, जो है क्या उसका जो है मेन एडवांटेज, क्या उसका लाभ है, हमारे को बेनिफिट है। एडवांटेज मतलब लाभ, या मतलब कि एक बेनिफिट जो है लाभ, क्या एडोप्ट, जिसको एडोप्ट मतलब गोद लेना होता है, मतलब उसको हम लोग स्वीकार किए हैं, मतलब लिए हैं। डिस्क ब्रेक सिस्टम ऑन LHB कोचेज, LHB कोचेज में जो है एयर डिस्क ब्रेक सिस्टम लेने का क्या लाभ है, किसके कारण हम लोगों ने उनको एडोप्ट किया है, मतलब लिया है, तो उसका कारण क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, वियर एंड टीयर ऑन व्हील इज मिनिमाइज। वियर एंड टीयर मतलब कि जो व्हील है वो घिसता कम है, ठीक है। दूसरा है ओवरऑल लाइफ ऑफ व्हील इज इंक्रीज्ड, मतलब कि ओवरऑल जो उसका लाइफ है, व्हील का जो जीवन है, इंक्रीज मतलब बढ़ता है, बढ़ा है। उसके बाद इफेक्टिव ब्रेकिंग देन ओल्ड सिस्टम, पुराना जो ब्रेक सिस्टम है उससे जो है इफेक्ट है, मतलब कि ज़्यादा कारगर है। तो ये पूरे सभी सही है, इसका मतलब इसका आंसर जो है डी हो जाएगा। 76 देखिए, हाउ मेनी ब्रेक डिस्क आर प्रोवाइडेड ऑन 1 एक्सल। 1 एक्सल पर कितने ब्रेक डिस्क होते हैं, तो आपको मालूम है कि 1 एक्सल पर 2 पहिया, 2 ब्रेक डिस्क, 2 ब्रेक सिलेंडर, इस तरह से आपको याद रखना है कि एक एक्सल पर 2 व्हील होते हैं, 2 ब्रेक डिस्क होते हैं, 2 कैलिपर होंगे, 2 ब्रेक सिलेंडर होंगे। तो इस तरह से इसका आंसर क्या हो जाएगा, हाउ मेनी ब्रेक डिस्क का प्रोवाइडर 1 एक्सल में 2 है, 1 एक्सल में 2 जो है ब्रेक डिस्क प्रोवाइड किया था एक एक्सल पर, मतलब हर चक्का पर एक। उसके बाद 77 देखिए, द फिन्स प्रोवाइडेड इन बिटवीन द ब्रेक डिस्क फॉर, फिन्स मतलब पंखी जिसको बोलते हैं, नहीं बोल आपको बताया अभी हमने आपने, इस तरह से आगे का फेस होता है व्हील डिस्क ब्रेक का, इस तरह से उसको बनाया जाता है। इसको पंख, फिन्स भी कह सकते हैं, पंख। इसको क्यों दिया जाता है ये पूछ रहा है, तो इसका ऑप्शन पढ़ते हैं हम लोग। पहला ऑप्शन है टू प्रोवाइड इफेक्टिव कूलिंग ड्यूरिंग ब्रेकिंग, जो है ये क्या करता है, ब्रेकिंग के समय में जो उसको कूलिंग प्रदान करता है, ये भी सही है। टू मिनिमाइज वेट ऑफ ब्रेक डिस्क, इसका वेट का जो ब्रेक डिस्क का जो है इससे वेट भी कम होता है, सही बात है। टू प्रोवाइड स्ट्रेंथ ऑफ स्ट्रेंथ से तो इससे स्ट्रेंथ नहीं होता है, क्योंकि स्ट्रेंथ रहता तो पूरा फील रहता, वो खाली जगह नहीं रहता। टू इंक्रीज फ्रिक्शन प्रॉपर्टी ऑफ ब्रेक डिस्क, ये भी नहीं होगा। इसका आंसर जो है ए और बी दोनों हो जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, और साथ ही आपको याद रखना है कि जो ये हमेशा कूलिंग रखता है, सिर्फ ब्रेकिंग के समय नहीं, हमेशा इसको कूल रखता है। ब्रेक लगा उस समय गर्म हो गया, जैसे ही फिर ब्रेक रिलीज हुआ तो हवा से ये ठंडा हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, हाउ मेनी ब्रेक डिस्क आर प्रोवाइडेड ऑन 1 पावर कार। वो एक पावर कार में कितने ब्रेक डिस्क प्रोवाइड किए जाते हैं, हाउ मेनी ब्रेक डिस्क आर प्रोवाइडेड ऑन 1 पावर कार में कितने ब्रेक डिस्क प्रोवाइड किए जाते हैं। तो आपको याद रखना है कि इसका जो है 8, या पावर कार रहे या फिर टावर कार रहे या फिर कोई भी कार रहे, बस कार रहे, तो उसमें ब्रेक डिस्क जो है 8 प्रोवाइड किए जाते हैं। क्यों 8 कैसे, आप पूछिएगा 8 कैसे, तो देखिए एक कोच में, ये कोच है इसमें 2 ट्रॉलियाँ लगी रहती है, 2 ट्रॉलियाँ लगी रहती है। एक ट्रॉली में 2 एक्सल होते हैं, इसमें भी 2 एक्सल होंगे, तो 2 ट्रॉली में 4 एक्सल, एक एक्सल पर 2 चक्का, तो 2 ट्रॉली पर 2 एक्सल पर 4 चक्का, तो 2 ट्रॉली पर 8 चक्का। जब 8 चक्का होगा तो 8 ब्रेक डिस्क भी होगा, 8 ब्रेक सिलेंडर भी होगा और 8 व्हील भी होगा। तो इस तरह से आपको याद रखना है, 8 इसका आंसर हो जाएगा। 79 देखिए, हाउ मेनी ब्रेक डिस्क आर प्रोवाइडेड ऑन LHB कोचेज। LHB कोचेज वो रहे वो उसमें भी 8 होगा। अब देखिए, हाउ मेनी ब्रेक सिलेंडर आर प्रोवाइडेड इन एन ए टाइप कोच रहेगा, ए टाइप, तो उसमें कितने ब्रेक सिलेंडर प्रोवाइड किए जाएंगे, तो उसमें जो है 2 प्रोवाइड किए जाएंगे। उसके बाद हाउ मेनी ब्रेक सिलेंडर आर प्रोवाइडेड ऑन AB टाइप कोच रहेगा, तो AB टाइप में कितने रहेंगे, तो 4 रहेंगे। उसके बाद
हाउ मेनी ब्रेक सिलेंडर आर प्रोवाइडेड ऑन एयर ब्रेक, फ्रेट स्टॉक रहेगा, फ्रेट स्टॉक, तो फ्रेट स्टॉक में कितने रहेंगे, एक रहेंगे। उसके बाद 83 देखिए, हाउ मेनी ब्रेक सिलेंडर आर यूज्ड इन ए LHB टाइप कोचेज, हाउ मेनी ब्रेक सिलेंडर आर यूज्ड इन LHB कोचेज में कितने प्रकार के ब्रेक सिलेंडर यूज होते हैं, हाउ मेनी कितने संख्या में, कितनी संख्या में ब्रेक सिलेंडर यूज होते हैं LHB टाइप कोच में। तो आपको मालूम है कि LHB कोच में जो है 8 ब्रेक सिलेंडर, 8 व्हील, 8 ब्रेक डिस्क, 8 कैलिपर, तो इस तरह से आपको याद रखना है। आउटर डायमीटर ऑफ मेन BP पाइप, जो है BP पाइप मतलब ब्रेक पाइप, FP पाइप मतलब फीड पाइप, तो दोनों का जो डायमीटर है वो पूछेगा 32 mm होता है, FP का BP का दोनों का, ठीक है, दोनों का 32 mm ही होता है। हाँ, आउटर डायमीटर ऑफ मेन BC पाइपलाइन का अगर पूछे, BC पाइपलाइन का तो इसका अलग होता है, BC पाइपलाइन का पूछे तो अलग होता है, इसका कितना होता है, आउटर डायमीटर ऑफ BC पाइपलाइन, आउटर डायमीटर ऑफ BP इसका 18 mm होता है, याद रखिएगा। आउटर डायमीटर BC पाइपलाइन का पूछेगा तो 18 mm होता है। ब्रेक कैलिपर यूनिट माउंटेड ऑन, किस पर रहता है, किस पर रहता है ब्रेक कैलिपर जो यूनिट होता है वो किस पे रहता है, तो वो पूछ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा बोगी क्रॉस बीम, बोगी क्रॉस बीम के ऊपर रहता है ये। उसके बाद देखिए ऊपर नहीं रहता है, उसी से जुड़ा हुआ रहता है, याद रखना है। बाईपास सिस्टम इज यूज्ड इन ब्रेक सिस्टम, जब जो है रास्ते में चलते चलते जो है गाड़ी का जो पाइप जो है फीड पाइप, ब्रेक पाइप या ब्रेक हॉज, फीड हॉज जो है, इसका जो कट ऑफ एंगल कॉक इस तरह से लीकेज हो जाए, टूट जाए, फट जाए, तो क्या हम लोग बाईपास सिस्टम यूज करते हैं। तो आपको 88 की याद रखना है, क्या है इसका आंसर हो जाएगा ए। FP पाइप जो है ब्रोक हो जाएगा तो क्या करेंगे, बाईपास सिस्टम यूज करेंगे। 89 देखिए, सिंगल पाइप सिस्टम यूज इन ब्रेक सिस्टम, जो है सिंगल पाइप, 2 पाइप होता है लेकिन सिंगल पाइप कभी कोई रास्ते में कुछ खराबी हो जाएगा तो सिंगल पाइप यूज करेंगे। क्या खराबी हो जाएगा, तो खराबी हो जाएगा कोई भी हो गया, FP पाइप हो गया, BP पाइप हो गया, होज पाइप हो गया, ये सब ब्रोक हो गया मतलब फट गया, तो रास्ते में कुछ जुगाड़ नहीं है तो उसको सिंगल बना देंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। व्हाट विल यू डू व्हेन वन इंड BP एंगल कॉक लीकेज इन रूट, चलते चलते में इन रूट में, रूट कंडीशन में जो है, व्हाट विल यू डू आप क्या करेंगे, व्हेन जब वन इंड एक तरफ का एंगल कॉक लीकेज हो जाएगा इन रूट में, ठीक है, किसका, BP का, तो आप क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, बाईपास द कोच, सिंगल पाइप द ट्रेन, आइसोलेट द लाइन फ्रॉम T जॉइंट, क्या करेंगे इसको B या A करेंगे, बाईपास करेंगे या सिंगल पाइप द ट्रेन करेंगे, ठीक है। इसका A और B आंसर होगा, ऑप्शन में नहीं है, A+B, इसको याद रखिए, A+B के होल स्क्वायर नहीं करिएगा। आगे बढ़ते हैं। ब्रेक कैलिपर यूनिट शुड बी चेक्ड, ब्रेक कैलिपर यूनिट शुड बी चेक मतलब शुड मतलब चाहिए, ब्रेक कैलिपर यूनिट जो है चेक करना चाहिए। क्या उसमें चेक करना चाहिए बताइए, इसमें क्या करना चाहिए, कोरोडेड पार्ट मतलब कोई जंग तो नहीं लग गया हो, वर्न आउट पिंस देखिए ढीला तो नहीं हुआ, निकल तो नहीं गया हो, फ्री लीवरेज कहीं से लीकेज वगैरह तो नहीं है, उसका लीवर वगैरह ढीला उला तो नहीं है, इस तरह से आपको चेक करना है। इसका आंसर हो जाएगा ऑल एबव। 92 देखिए, ब्रेक कैलिपर यूनिट माउंटेड विद द हेल्प ऑफ, ब्रेक कैलिपर यूनिट जो है माउंटेड मतलब टाइट करके लगाया हुआ रहता है, किसके मदद से, किसकी मदद से रहता है, विद द हेल्प माने मदद करना होता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा M16 × 60 बोल्ट मतलब M1 6 × 60 बोल्ट का नट से जो है ये लगा हुआ रहता है। आगे बढ़ते हैं। 93 टॉर्क रिक्वायर्ड फॉर ब्रेक कैलिपर माउंटिंग बोल्ट, ब्रेक कैलिपर माउंटिंग बोल्ट जो है उसको किसी न्यूटन मीटर वाले जो है स्पैनर से उसको टाइट किया जाता है। उसका कितना न्यूटन मीटर का पावर से उसको टाइट किया जाता है ये आपको पूछ रहा है, तो आपको याद रखना है कि इसका 170 Nm, ठीक है, कैलिपर 170 Nm के टॉर्क वैल्यू से उसको टाइट किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। 94 ब्रेक कैलिपर जाम्ड वेन के ब्रेक कैलिपर जो है जाम हो गया है तो क्या करेंगे, जब क्या करेंगे, मिडिल पिन कोरोडेड, क्या हुआ होगा तो जो जाम हो गया होगा,
क्या हुआ होगा, तो ब्रेक कैलिपर जाम हो गया होगा। देखिए इसका पहला ऑप्शन है मिडिल पिन कोरोडेड, दूसरा है ब्रेक पैड वर्न आउट, तीसरा है ब्रेक सिलेंडर लूज, चौथा है एनी ऑफ द एबव। तो इसका आंसर हो जाएगा एनी ऑफ द एबव, 4 हो जाएगा। ठीक है, 95 देखते हैं। 95, व्हाट कैन डू टू प्रिवेंट ब्रेक कैलिपर यूनिट जामिंग, जो है हम लोग कैसे उसको जाम होने से बचाएंगे। तो क्या करेंगे, उसको जो अभी खराबी इससे पहले हमने बताया उसको ठीक करेंगे। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, रेगुलर क्लीन एंड लुब्रिकेंट मिडिल पिन। इसको रेगुलर क्लीन करेंगे, उसको लुब्रिकेंट जो है उसमें डालेंगे तो जाम नहीं रहेगा। ठीक है, ब्रेक सिलेंडर बिलो ऑफ ब्रेक कैलिपर यूनिट शुड नॉट बी अलाउड इट। ब्रेक कैलिपर बिलो जो है, ब्रेक कैलिपर बिलो ऑफ ब्रेक कैलिपर बिलो ऑफ ब्रेक कैलिपर यूनिट शुड नॉट बी अलाउड इट। क्या अलाउ उसमें नहीं होगा, वो आपको पूछ रहा है, तो क्या अलाउ नहीं होगा। बेंट बिलो मतलब अटक जाना, कोई भी फंस गया अटक गया इस तरह से, वो उसमें अलाउ नहीं। अगर वो हो गया तो क्या होगा, ब्रेक कैलिपर जाम हो जाएगा। उसके बाद 97 देखिए, इसका आंसर बता दिया हमने आपको, सी हो जाएगा 96 का। 97 देखिए, ब्रेक इंडिकेटर शोज ग्रीन, ब्रेक का इंडिकेटर जो है ग्रीन शो कर रहा है। ठीक है, वेन ब्रेक आर अप्लाइड, ब्रेक अप्लाइड हो जाएगा तो रेड होगा, ग्रीन कैसे हो गया। रीजन इसका क्या हो सकता है, इसका रीजन पूछ रहा है, तो इसका रीजन जो है CR ऑफ द कोच नोट चार्जेड, CR चार्ज नहीं होगा। ठीक है, दूसरा है हैंड रिलीज बॉल स्टक अप, मतलब अटक गया होगा रिलीज पोजीशन में। ठीक है, हैवी लीकेज इन BC लाइन, लीकेज होगा। ठीक है, तो इसलिए ग्रीन होगा। लीकेज होगा तो एयर निकलेगा तो प्रेशर ही नहीं रहेगा, और जब प्रेशर नहीं रहेगा तो क्या होगा, वो रिलीज रहेगा, मतलब ग्रीन रहेगा। हमने आपको बताया है कि प्रेशर से ब्रेक लगता है, न कि रिलीज होता है। तो इसका आंसर क्या हमने बताया, इसका ऑल डी हो जाएगा, एनी ऑफ द अबव। ठीक है, 98 देखिए, वन ब्रेक इंडिकेटर शोज ग्रीन। ठीक है, एक जो ब्रेक इंडिकेटर ग्रीन शो कर रहा है सब में से, इवन ब्रेक आर इन अप्लाइड कंडीशन, ब्रेक अप्लाई कंडीशन में है, लेकिन एक इंडिकेटर जो है ग्रीन शो कर रहा है। तो हम लोग क्या करें, कैसे क्या करेंगे, इसका क्या कारण होगा, ब्रेक इंडिकेटर स्टक अप इन रिलीज पोजीशन में, जो जाके उसको अटक गया होगा ब्रेक इंडिकेटर, क्योंकि एक जो है एक पहिया में ये एक ही इंडिकेटर जो है, वन ब्रेक इंडिकेटर ग्रीन कर रहा है। इसका मतलब है कि CR तो चार्ज होगा, नहीं तो सभी जो है जितना है सभी ग्रीन शो करता, एक ही कर रहा है, इसका मतलब CR चार्ज होगा। हैंड रिलीज सब स्टक अप रिलीज पोजीशन ये सब कुछ नहीं होगा, ब्रेक इंडिकेटर जो है फंस गया होगा, अटक गया होगा। उसके बाद देखिए, ड्यूरिंग ड्रॉप टेस्ट ऑफ द रैक, जो है जब टेस्ट करेंगे ब्रेक का, अपना गाड़ी खुलने से पहले जो है रैक का, पूरे ट्रेनों का, तो मैक्सिमम ड्रॉप परमिटेड इन BP में कितना प्रेशर ड्रॉप करेंगे, ये पूछ रहा है। कितना प्रेशर ड्रॉप करके जो है उसको चेक करेंगे, तो इसको क्या है 0.2 kg सेंटीमीटर स्क्वायर ड्रॉप करके चेक करेंगे। ये परमिटेड है, मतलब कि 0.2 kg मतलब कि 200 ग्राम जो है अगर लीक हो रहा है सेंटीमीटर स्क्वायर के हिसाब से, तो ये चलेगा BP में और FP में, दोनों में चलेगा। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि BP और FP में दोनों में इतना चलेगा। ठीक है, वीडियो को समाप्त करते हैं, 100 तक हो गया। आगे का जो वीडियो है अगले में लाएंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। जय हिंद।